एक रात को रिया और रोहन अपनी नई कार में जंगल की ओर ड्राइव कर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अक्सर ऐसे रोमांटिक ड्राइव पर जाते थे। रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सबसे खास हो। रोहन ने भी उसे प्यार से देखा और कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरी जान हो। वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे जब अचानक उनकी कार का इंजन बंद हो गया। रोहन ने ब्रेक लगाया और कार को साइड में ले गया। वह कार के बाहर उतरा और बोनट खोला। उसने देखा कि कार की वायरिंग में कुछ खराबी हो गई है। वह रिया को अंदर बैठने को कहा और अपना फ़ोन निकाला। वह अपने फ़ोन पर नेटवर्क ढूंढने लगा, पर उसे कोई सिग्नल नहीं मिला। वह घबराया और कार की तरफ वापस आया। रिया ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? कार ठीक हो गई? रोहन ने उसे डराया हुआ चेहरा दिखाया और कहा, नहीं, कार की वायरिंग में कुछ खराबी हो गई है। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर कार को खराब किया है। रिया ने हैरानी से पूछा, कौन और क्यों? रोहन ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, मुझे नहीं पता। शायद कोई दुश्मन हो या फिर कोई भेड़िया मानव। रिया ने उसकी बात पर हंसी और कहा, भेड़िया मानव? तुम मजाक कर रहे हो ना? रोहन ने उसे चुप करने को कहा और कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ पर भेड़िया मानव का आतंक है। वे रात को लोगों को मारते हैं और खाते हैं। मुझे लगता है किसी ने हमें यहाँ फंसाने की कोशिश की है। रिया ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और कहा, तुम पागल हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस एक दुर्घटना है। तुम चिंता मत करो। मुझे यकीन है कि कोई न कोई हमारी मदद करने आएगा। रोहन ने उसे अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश की, पर रिया ने उसे सुना ही नहीं। वह उसे बेवकूफ़ बनाने का इल्ज़ाम देती रही। रोहन ने आखिरकार उससे बात करना बंद कर दिया और कार के अंदर बैठ गया। वह अपने फ़ोन को बार बार देखता रहा, उम्मीद करता रहा कि कोई सिग्नल मिल जाए। वह यही करता रहा जब तक कि उसने कुछ आवाज़ सुनी। वह आवाज़ जंगल से आ रही थी। वह आवाज़ भेड़ियों की तरह थी, पर उसमें कुछ अलग था। वह आवाज़ अधिक भयानक और मनुष्यों की तरह थी। रोहन ने उस आवाज़ को सुना और डर से कांप उठा। वह रिया को देखा और उसे भी वही आवाज़ सुनाई दी। वह भी डर गक या गई। वह रोहन को देखा और उसे गले लगाया। वह बोली, रोहन, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना वे हमें मार देंगे। रोहन ने उसे संभाला और कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें कुछ तो करना होगा। वह अपने फ़ोन को फिर से देखा, पर उसे अभी भी कोई सिग्नल नहीं मिला। वह अपने आसपास देखा, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। वह जंगल की ओर देखा, पर उसे वहां से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वह सोचा कि शायद वे भेड़िया मानव अभी दूर हैं।